मैं तुम्हें अल्लाह के हुक्म पर छोड़कर जा रहा हूँ। मेरी बेवी, मेरे बेटे का ख्याल रखना। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर है। हम अल्लाह के हुक्म पर सब्र करेंगे, वही हमारा मददगार है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगी, और अगर आपने उसे आखिर तक देखा तो आपको सब्र, यकीन और अल्लाह पर भरोसे की असल हकीकत समझ आ जाएगी। आज हम बात कर रहे हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उस अजीम आजमाइश की जो सहरा में लिखी गई। वो वक्त था जब अल्लाह ताली के हुक्म से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और अपने नन्हे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक सनसान बेयाब वो गया सहरा में छोड़कर वापस चले गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जाते वक्त सिर्फ चंद खजूरें और एक मशकीज़ा पानी उनके साथ छोड़ा, और फिर अल्लाह के हुक्म पर उन्हें अल्लाह के हवाले करके वापस रवाना हो गए। अब वो मंजर सोचें, एक औरत, एक नन्हा बच्चा और चारों तरफ सिर्फ खामोश चलता हुआ सहरा। न कोई इंसान, न कोई आवाज, न कोई सहारा। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम कमजोर नहीं थी, वो मजबूत ईमान वाली माँ थी। उन्होंने अपने बच्चे को सीने से लगाया और अल्लाह पर यकीन के साथ वहां ठहर गई। लेकिन वक्त गुजरता गया, पानी खत्म होने लगा, खजूरें भी खत्म हो गईं और सहरा की शिद्दत बढ़ती गई। या अल्लाह, हमारा पानी भी खत्म हो गया, खजूर भी खत्म हो गई। या अल्लाह, मेरे बच्चे को हर आजमाइश से महफूज रखना। यहाँ तक कि हालात इतने सख्त हो गए कि हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को अपने बच्चे की हिफाजत के लिए हर लम्हा कोशिश करनी पड़ी। कहा जाता है कि इस वीरान सहरा में वो सिर्फ प्यास से नहीं लड़ रही थी, बल्कि खतरात से भी मुकाबला कर रही थी। सांप, बिच्छू और सहरा की वहशत। दूर हो जाओ, मेरे बच्चे के करीब भी मत आना। या अल्लाह, मैं अपने बच्चे की हिफाजत के लिए हर हद तक जाऊंगी। या अल्लाह, मेरा बच्चा रो रहा है। या अल्लाह, हमारे पास पानी भी नहीं, खाना भी नहीं। हर तरफ एक आजमाइश थी, मगर हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम का ईमान कमजोर नहीं हुआ, बल्कि और मजबूत हो गया। वो अपने नन्हे बच्चे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचाने के लिए हर लम्हा दुआ करती रहीं, हर मुश्किल का मुकाबला करती रहीं और हर खौफ को सब्र से शिकस्त देती रहीं। और फिर वो लम्हा आया जब पानी मुकम्मल खत्म हो गया। जबले सफा पर भी पानी नहीं है। अब मैं जबले मरवा की तरफ जाऊंगी, मुमकिन है वहां मुझे पानी मिल जाए। या अल्लाह, ये जबले मरवा भी खाली है। अब मैं क्या करूं? मैं कहां जाऊं? या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। और माँ की बेबसी ने एक नई जदोजहद को जन्म दिया। वो खड़ी हुई और उम्मीद की तलाश में दौड़ पड़ी, सफा की तरफ, फिर मरवा की तरफ, बार 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 बार। जब हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम सफा और मरवा के दरमियान बार बार दौड़े, साथ शुक्र लगाए, एक माँ की बेबसी, एक माँ की उम्मीद और एक माँ का यकीन, मगर पानी का एक कतरा भी नजर न आया। हर तरफ खामोशी थी, हर तरफ सहरा की सख्ती थी। और फिर वो लम्हा आया जब हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम थक कर वापस अपने नन्हे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आए। और जैसे ही वो वापस पहुंचे, वो मंजर जो सामने आया वो आम मंजर नहीं था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों के पास जमीन से पानी के चश्मे का आगाज हो चुका था। ये वो लम्हा था जिसने सहरा को जिंदगी दे दी। ये वो लम्हा था जिसने मायूसी को उम्मीद में बदल दिया। ये वो लम्हा था जिसने तारीख को बदल दिया। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम खुशी से बेकाबू हो गईं। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू खुशी के थे। वो फौरन इस पानी को संभालने लगे, रेत और पत्थरों से उसे घेरने लगे ताकि ये मुबारक पानी जमा रहे। और यूं वो चश्मा एक कन्वे की शक्ल अख्तियार कर गया, जिसे आज हम आबे जमजम के नाम से जानते हैं। वक्त गुजरता गया और वो सनसान सहरा एक जिंदा बस्ती में बदलने लगा। यहाँ पानी था, यहाँ जिंदगी थी, यहाँ परंदे आने लगे। परंदे पानी पीते और वहाँ बसीरा करने लगे। खजूर के दरख्त लगने लगे और वो जगह जहाँ सिर्फ रेत थी अब सब्जा और रहमत का निशान बनने लगी। इसी दौरान एक काफिला वहां से गुजरा।
वो काफिला दूर सफर से आ रहा था और जब उन्होंने आसमान से परिंदों को उस जगह उतरते देखा और नीचे हरियाली और पानी के आसार देखे तो वो हैरान न रह गए। और जब वो वहां पहुंचे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने कहा, ये तो एक आबाद जगह है। ए बीबी हाजरा, हम यहाँ से नहीं जाना चाहते, हमें यहाँ इतना सुकून मिल गया है, हम भी यहीं रहना चाहते हैं। क्या? जी मेरे भाइयों, आप यहाँ रह सकते हैं, आप यहाँ पानी पी सकते हैं, बेशक जितना वक्त चाहें यहाँ आराम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और फिर वो काफिला वहीं बस गया और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ एक छोटी सी बस्ती कायम हो गई। ये वही जगह थी जहाँ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हो रहे थे, जहाँ उनकी परवरिश हो रही थी, जहाँ जिंदगी ने दोबारा जन्म लिया था। कुछ वक्त बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी वहाँ तशरीफ लाए। अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। वो मंजर मोहब्बत से भरा हुआ था। एक बाप, एक बेटा और एक नाकाबिले बयान खुशी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से बेहद मोहब्बत करने लगे। माशाअल्लाह, यहाँ तो वाकई आबादी हो गई है। माशाअल्लाह, हमारा बेटा इस्माइल इतना बड़ा हो गया है, अल्लाह का शुक्र है। या अल्लाह, लाख लाख शुक्र है, तूने इस सहरा में भी मेरे बेटे और मेरी बेबी की हिफाजत फरमाई। और वो वक्त आया जब उस इलाके में रहने वाले लोगों ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बकरियां और दीगर तहाइफ देने शुरू किए। अब वो बच्चा नौजवानी की तरफ बढ़ रहा था। माशाअल्लाह, इस्माइल के लिए सब लोग तोहफे लेकर आए हैं। अल्लाह ने इस घर को बरकत दे दी है। और वही बस्ती एक मजबूत माशरे में बदल रही थी। और फिर अल्लाह ताली का हुक्म आया कि अपने घर को तामीर करो, अल्लाह के घर यानी बीत अल्लाह की बुनियाद रखो। और यूं मक्का की तारीख का एक नया बाब शुरू होने वाला था। ये अल्लाह का घर है, अल्लाह के हुक्म से हम इसे तामीर करेंगे, अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा, इंशाअल्लाह ये बैतुल्लाह हमेशा कायम रहेगा। या अल्लाह, अपने इस घर को हमेशा कायम व दायम रखना, हमारी ये कोशिशें अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए इब्राहीम, सलाम हो आप पर, अल्लाह आपको सलामत रखे, जज़ाकल्लाहु खैरन। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह सब पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। जैसे ही बीत अल्लाह यानी खाना काबा की तामीर मुकम्मल हुई तो उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक और अजीम आजमाइश में मुब्तला फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वो एक बाप थे और बेटे से मोहब्बत एक फितरी एहसास था। या अल्लाह, मेरे बेटे को हमेशा सलामत रखना, या अल्लाह उसको हर आजमाइश से बचाना। लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म आया ख्वाब के जरिए कि ए इब्राहीम, अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करो। ये हुक्म कोई आम हुक्म नहीं था, ये ईमान की वो इंतहा थी जहां इंसान की मोहब्बत अल्लाह के हुक्म के सामने रख जाती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए। दिल में दर्द था, आंखों में नमी थी, मगर ईमान मजबूत था। उन्होंने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा, मेरे बेटे, आज तुम अच्छे कपड़े पहन लो, मैं तुम्हें बाजार लेकर जाऊंगा। वो अपने बेटे को साथ लेकर चल पड़े और उसी दौरान शैतान ने वसूसा डालने की कोशिश की और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास जाकर कहा कि ये तुम्हारे बेटे को कुर्बान करने जा रहे हैं। लेकिन हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम का ईमान मजबूत था। ए लड़की, उसको नए कपड़े मत पहनाओ, उसको इब्राहीम के साथ मत भेजो, ये उसे कुर्बान करने के लिए ले जा रहा है। ए शैतान, तू चला जा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मैं राजी हूँ। ए मेरे बेटे इस्माइल, ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है, मुझे तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जाना है। ए बाबा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। फिर वो लम्हा आया जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कुर्बान करने की कोशिश की, लेकिन हैरतंगीज तौर पर चिरा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पर चल ही नहीं रहा था, बल्कि हर बार वो किसी और तरफ मड़ जाता। हती कि एक बार वो एक पत्थर पर लगा और पत्थर टूट गया, मगर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम
महफूज रहे। ये वो लम्हा था जिसमें अल्लाह की कुदरत जाहिर हो रही थी। और फिर अल्लाह की तरफ से गैबी आवाज आई, अपने बेटे को घर ले जाओ और उस दुम्बे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। और हुक्म आया, ए अब्राहीम, तुम इस इम्तिहान में कामयाब हो गए हो, अपने बेटे को छोड़ दो और इस दंबे को मेरी राह में कुर्बान करो। ये वो अजीम लम्हा था जिसने कुर्बानी की तारीख रकम कर दी। और उसी वाक़ये की याद आज भी भर में हज और कुर्बानी के मौके पर ताज़ा की जाती है। और यूं मक्का मुकरमा की वो बाबरकत सरजमीन ईमान, सब्र और इताअत की अलामत बन गई। नाजरीन इकराम, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर माशा अल्लाह लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।